परमात्मा परिभू है। परि और भू ये दो शब्द यहां मिले हैं। परि इसका प्रयोग हम सामान्य भाषा में बहुत से शब्दों के साथ करते हैं और उसके आधार पर परिभू का अर्थ मोटे तौर पर निकल के आता है परि यानी परितः सर्वतः भवति इति परिभू, जो सब जगह चारों ओर सर्वत्र विद्यमान है उसे परिभू कहते हैं। परिभू शब्द का यह सामान्य अर्थ स्थूल रूप से हमको द्योतित होगा, लेकिन यहां पर इस मंत्र में परमात्मा को प्रारंभ में ही सपर्यगात इस शब्द से कहा गया और सपर्यगात का अर्थ है कि परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है, सर्वव्यापक है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। परमात्मा के बहुत से गुणों को वेदों में, उपनिषदों में अनेकत्र बार बार कहा गया है, प्रसंग भेद से बार बार कहा गया है, लेकिन एक ही मंत्र में दो बार उसी बात को कहना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः यहां परिभू शब्द का अर्थ तात्पर्य कुछ और है, जो हमारे टीकाकारों ने, विद्वानों ने हमें बताया है। परिभू का जो सर्वव्यापक, सब जगह विद्यमान अर्थ होता है, हम लोग परिक्रमा शब्द का प्रयोग करते हैं, चारों ओर घूमना। परिदृश्य शब्द का प्रयोग करते हैं, संपूर्ण चारों ओर का दृश्य। परिसीमा, परिसीमन, इस तरह के बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं जहां परि का मतलब परितः, सर्वतः ये अर्थ लेते हैं। तो आचार्य शंकर ने परिभू शब्द का अर्थ किया सर्वेशाम परि अर्थात ऊपरी भवति इति परिभू। या परि का अर्थ उन्होंने किया ऊपरी, ऊपर, जो सबके ऊपर विद्यमान है उसे परिभू कहते हैं। परमपिता परमात्मा सबके ऊपर विद्यमान है। यहां ऊपर का तात्पर्य वो नहीं जो कि सामान्य व्यक्ति बार बार बोल देता है, कोई बात हो तो कहें ऊपर वाला जाने, उंगली आकाश की तरफ उठा देते हैं। वहां उनका तात्पर्य है कि वो ऐसी शक्ति परमात्मा जो कि ऊपर रहता है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, इसी मंत्र में कह दिया गया सपर्यगात। तो जब आचार्य शंकर ये कहते हैं कि ये सबके ऊपर विद्यमान है, जो सबके ऊपर रहता है, वहां उनका तात्पर्य है शक्ति सामर्थ्य की दृष्टि से जो सबके ऊपर है, सबसे बड़ा है। जैसे कि हम किसी कार्यालय में जाएं तो वहां सबसे बड़ा अधिकारी यदि नीचे बैठता है और छोटा अधिकारी या छोटे कर्मचारी ऊपर बैठते हैं, यानी दूसरी तीसरी मंजिल पर बैठते हैं, तो स्थान की दृष्टि से तो भले ही हम कहते हैं कि ऊपर वाले अधिकारी से मिल लीजिए, लेकिन यदि कहीं निर्णय की बात आए, छोटे अधिकारी ने कोई निर्णय दिया और उसमें कुछ विचारणीय है, तो ये कहा जाएगा कि ऊपर वाला अधिकारी इसका अंतिम निर्णय करेगा। अब यहां ऊपर वाले अधिकारी का मतलब ये नहीं जो दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पर बैठा है। ये बड़ा अधिकारी तो पहली मंजिल पे सबसे नीचे है। तो ऊपर का अर्थ समाज में भी प्रचलित है, जो बड़ा है, ऊंचा है, सामर्थ्य में अधिक है। यही तात्पर्य आचार्य शंकर का यहां पर है कि परमात्मा सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, सबसे अधिक सामर्थ्य वाला है, सबसे अधिक पूज्य है। महर्षि दयानंद ने परिभू शब्द का अर्थ
यजुर्वेद के भाष्य में किया, यो दुष्टान पापिनः परिभवति, परिभवति को खोला तिरस्करोति स परिभू। जो पापियों को, दुष्टों को, जो पापियों का, दुष्टों का पराभव करता है, परिभवति का अर्थ है वहां पर पराभव करता है। पराभव का मतलब हुआ जो उनको पराजित करता है, उनको उनके कर्मों का उचित दंड दे देता है। जो पापी और जो दुष्ट अपने आप को बहुत शक्तिशाली मान करके समाज में अत्याचार कर रहा है, निरंकुश होकर के अन्यों को पीड़ित कर रहा है, उसको भी, चाहे छोटे से मोहल्ले में हो चाहे कस्बे में हो, जो अन्याय अत्याचार करता है और निरंकुश होकर के करने लगता है, राजा भी हो सकता है, सेनापति भी हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है, उन सब से हम कुछ डरते हैं क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं होती कि उनको नियंत्रित कर सकें। शारीरिक बल से, बौद्धिक बल से, आर्थिक बल से वो कहीं किसी न किसी रूप में हमारे से अधिक होते हैं और इसीलिए वो अत्याचार कर पाते हैं और हम उनको सहन कर लेते हैं या उनसे हम पीड़ित हो जाते हैं। अर्थात जो दुष्ट और पापी है, कहीं ना कहीं वो किसी बल शक्ति को अधिक रखता है। तो परमात्मा उन सब से भी बड़ा है, उन सब से भी ऊंचा है। यदि किसी व्यक्ति में शारीरिक बल ना हो, बौद्धिक बल ना हो और आर्थिक बल ना हो, तीनों में से कोई भी बल ना हो, तो समाज के साथ अत्याचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे जो बलवान है वो उसको रोक देंगे और उसको डर रहेगा, यदि मैंने अत्याचार किया तो दूसरा मेरे को पीड़ित करेगा, दंड देगा। वो स्वयं नियंत्रित रहता है। इसलिए जो भी पापी अत्याचारी है वो कहीं ना कहीं या तो शारीरिक बल से युक्त है या बौद्धिक बल से युक्त है या यंत्रों के, मशीन गन आदि बलों से युक्त है और अथवा धन के बल से युक्त है, राज के बल से युक्त है। तो जितने भी दुष्ट पापी हैं उनका जो भी बल है, जितना भी बल है, हम संसार के सबसे बड़े से बड़े दुष्ट को, पापी को दृष्टिगत कर लें, बड़े से बड़े आतंककारी को, बड़े से बड़े अत्याचारी राजा को दृष्टिगत रख लें, उसका जितना भी बल है उस सबसे भी बड़ा बल परमपिता परमात्मा का है। इसलिए कहा जो दुष्टान पापिनः परिभवति, जो उनको भी पराभव कर देता है। हम उन दुष्टों को पराजित नहीं कर पाते, लेकिन परमपिता परमात्मा उनका भी पराभव करता है, कर सकता है। और परिभवति को महर्षि दयानंद ने खोला तिरस्करोति, जो उनका तिरस्कार करता है। तिरस्कार शब्द भी हमारे समाज में अपमान के अर्थ में प्रचलित है। किसी व्यक्ति ने दूसरे का तिरस्कार कर दिया अर्थात अपमान कर दिया, बेइज्जती कर दी। परमपिता परमात्मा पर इसको हम घटाएं कि क्या परमपिता परमात्मा दुष्टों पापियों का तिरस्कार करता है, अपमान करता है? यदि हम तिरस्कार को निंदित अर्थ में लें, जिस तरह से हम सामान्य जन दूसरे का तिरस्कार करते हैं, हमारे मन में उसके प्रति कुछ आक्रोश रहता है, क्रोध रहता है, उसकी हानि की भावना रहती है, उसको नीचा दिखाने की भावना रहती है। इस तरह की भावना तो परमपिता परमात्मा में है नहीं। परमपिता परमात्मा सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए ही कार्यरत है। उन दुष्ट व्यक्तियों का भी कल्याण ही चाहता है, इसीलिए उनको दंड देता है। तो यहां तिरस्करोति का दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है और यह अर्थ संस्कृत साहित्य में प्रचलित भी है। तो तिरस्कार का दूसरा अर्थ होता है कि किसी को दबा देना, गुप्त कर देना, छिपा देना। परमपिता परमात्मा दुष्टों को उनकी सामर्थ्य छीन करके तिरस्कृत कर देता है,
हटा देता है, दबा देता है। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर को धारण करके सबको अपने इशारे पर अपनी मन मर्जी से चला रहा हो, उन पर अत्याचार कर रहा हो, वही आत्मा जब परमात्मा की व्यवस्था से किसी पेड़ पौधे में, किसी चींटी में, किसी मच्छर में आ जाए, तब उसकी सारी सामर्थ्य कहां चली गई? पेड़ के ऊपर फिर चींटियां भी चलती हैं, पक्षी भी बैठते हैं, पक्षी बीट भी करते हैं। जो चाहे आकर के उसकी टहनी को काट लेता है, पत्तों को तोड़ लेता है, और वो कुछ नहीं कर सकता। ये उनका तिरस्कार करना है, उनका पराभव कर देना है, उनको दबा देना है, छिपा देना है। जो आत्मा मनुष्य शरीर में इतना बढ़ चढ़ करके बोल रहा था, मनमाने निरंकुश ढंग से कार्य कर रहा था, अपने ऊपर उठाई हुई उंगली को काट देता था, वही आज किसी ऐसे जीवन में है, ऐसी योनि में है कि स्वयं के ऊपर कुछ भी करे वो उसका उत्तर नहीं दे सकता। तो परमात्मा दुष्टों का पराभव करता है, उनका तिरस्कार करता है। दुष्ट जो भी बल वाला हो, शारीरिक बल वाला हो, परमात्मा का बल उससे कहीं ज्यादा है। अपने बौद्धिक बल से कोई समाज में अत्याचार कर रहा है, परमपिता परमात्मा का बल, बौद्धिक बल, विचार बल उससे कहीं बहुत ज्यादा है। कोई व्यक्ति अपनी चतुराई से समाज को ठग रहा हो, परमपिता परमात्मा की चतुराई उससे कहीं अनंत गुना ज्यादा है। तो परमात्मा इनको पराजित करता है, तिरस्कार करता है। आचार्य शंकर ने कहा था, परिभू अर्थात जो सबके ऊपर विद्यमान है। महर्षि दयानंद ने कहा, जो सब दुष्टों का तिरस्कार करता है। ये दोनों तात्पर्य एक जगह आकर के मिलते हैं। महर्षि दयानंद ने प्रजापते नत्वदेता इस मंत्र के अर्थ में कहा, हे सब जगत के स्वामी परमात्मन। सब जगत के स्वामी ये संबोधन करते हुए बोल रहे हैं, हे सब जगत के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को तिरस्कार नहीं करता। जितने भी जड़ और चेतन हैं, आपसे भिन्न कोई नहीं है जो इन सब का तिरस्कार कर दे। और इस तिरस्कार शब्द को आगे क्या खोल रहे हैं वो, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। हे सब जगत के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों का तिरस्कार नहीं करता, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। तो ये तिरस्कार करना अर्थ स्वामी जी खोल रहे हैं, आप सर्वोपरि हैं। और यही बात परिभू शब्द में आचार्य शंकर ने कही, ये सबसे ऊपर है। और महर्षि दयानंद लिखते हैं, परमात्मा दुष्टों का तिरस्कार करता है। जिस प्रकार से किसी विद्यालय के सबसे तेज धावक की प्रशंसा होती है, लेकिन वही जब जिले के स्तर पर जाए, राज्य के स्तर पर जाए और सबसे पीछे रह जाए, तो वो एकदम फीका पड़ जाता है। विद्यालय में जो उसकी चमक थी, सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, वो भी प्रसन्न था, लेकिन उससे बड़े धावक आ गए तो वो उसका प्रदर्शन, वही प्रदर्शन और उससे अच्छा प्रदर्शन भी फीका ही लगता है। इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है और वो ओलंपिक खेल में सबसे पीछे रहता है, तो उसका पराभव हो जाता है। परमपिता परमात्मा
सभी दुष्टों से अधिक शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। उसके सामने सब फीके फीके हैं। इतनी चमक दमक वाले चक्रवर्ती राजा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सन्यासी, जिनके आगे हम नतमस्तक हैं, अच्छे अच्छे भी और बुरे भी, वो सब परमपिता परमात्मा के सामने फीके हैं, उसकी शक्ति सामर्थ्य के सामने फीके हैं। परमात्मा सर्वोपरि है, इन सबसे ऊपर है। अब इस दृष्टि से कहें कि परमात्मा के सामने सब फीके हो गए, परमात्मा ने उनका पराभव कर दिया, उनको तिरस्कृत कर दिया। निंदित अर्थ में नहीं, अच्छे अर्थों में। परमात्मा परिभू है, सबसे ऊपर है, दुष्टों का तिरस्कार करता है। लेकिन जो अच्छे हैं उनको मित्र के समान सहयोग करता है। कल्याण की भावना तो धार्मिक व्यक्ति के प्रति भी है और दुष्ट के प्रति भी है, लेकिन धार्मिक को सहयोग देकर के वो उसका कल्याण करता है और दुष्ट को उसका परिभव करके, उसको दबा करके, उसकी शक्ति सामर्थ्य छीन करके उसका कल्याण करता है। अब जब परमात्मा दुष्टों का पराभव करता है तो मन में प्रश्न उठता है कि समाज के अंदर तो इतने दुष्ट व्यक्ति उन्नत होते हैं, खुले आम घूमते हैं, उनका यश होता है, वो पूजे जाते हैं, उनकी समाज में चलती है। अधिकांश धार्मिक ये मानते हैं गलत कार्य नहीं करना चाहिए और गलत कार्य करने का फल सदा बुरा ही होता है, ये मानते हैं और इस आधार पे अपने जीवन को संयमित रखते हुए धर्म के रास्ते पे चलते भी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात को नहीं मानता और मनचाहे ढंग से भ्रष्टाचार करना, मिलावट करना, बलात् दूसरे से कुछ भी ले लेना, ये सब करता रहता है। और इससे उनको धन भी मिल जाता है, यश भी मिलता है, उनकी बात मानी जाती है और वो बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो धार्मिक व्यक्ति मन में धर्म के भाव को लेकर के ठीक रास्ते पर चल रहा था, वो इनको देख देख करके बार बार आशंकित होता है। उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठता रहता है कि यदि दुष्टों की हानि होती है, दंड दिया जाता है, तो ये क्यों बढ़ रहे हैं। उसको अपने आप पे प्रश्न होता है, कहीं मैंने गलत सिद्धांत मान करके धर्म का रास्ता तो नहीं पकड़ लिया।